हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना मिश्रा सर। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि मेरे यूट्यूब चैनल्स में क्लास 11th और 12 सारे टॉपिक्स जो कि फिजिक्स से रिलेटेड आपको मिलेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म्स चैप्टर्स का वीडियो दे रखा है। उसी से रिलेटेड है, कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म्स का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, एक एक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे हम लोग। देखो, सबसे पहला पॉइंट है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है भाई? मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है ना कि कोई भी, मान लो द स्पेस अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर। जैसे मान लो अगर कोई कंडक्टर है, उसमें अगर आप करंट फ्लो करते हो तो होता क्या है कि उसके चारों तरफ एक फील्ड तैयार होता है जिसमें एक अट्रैक्शन फोर्स आता है। उसी फील्ड को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो सीधा याद रखना कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो दो तरीके से हमें मिलता है। पहला होता है कि जैसे मान लो एक परमानेंट मैग्नेट के द्वारा भी मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। दूसरा होता है तुम्हारा कि एक टेम्पोररी मैग्नेट, जिसको हम लोग बोलते हैं करंट के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। तो पूरा डिस्कस इसमें हम करने जा रहे हैं। जैसे डिफाइन भी लिखेंगे, साथ में नोट्स भी लिख सकते हो आप लोग, क्लास 12 के बच्चे जितने भी हैं। देखो, द स्पेस एक डिफाइन कर रहा है कि द स्पेस अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर, बोलो कंडक्टर, इन विच इट्स मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस, ऐसा दे दो एक्सपीरियंस। ठीक है, दिस स्पेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। स्पेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अभी और जानेंगे और समझेंगे। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। कौन सा क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शंस भी होता है। देखो, तो सीधा आप सिंपल में लिखते हैं कि ये एक मेरा अपना वेक्टर होता है जिसमें कि मैग्नीट्यूड भी आपका पाया जाएगा और डायरेक्शन, और दोनों को डिफाइन करेंगे बायोट-सावर्ट लॉ के द्वारा। याद रखना। देखो, एक्चुअल्स में हम लोग इसको डेनोट किससे करते हैं भाई? ये तो जानना जरूरी है ना। सिंबलाइज क्या होता है? एनसीईआरटी दिया है बी से, और ऊपर वेक्टर लगाते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड से ही रिलेटेड होता है ना। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं हम लोग इसका ऐसा यूनिट भी आप याद रख सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला बोला है, साइंटिफिक रीजन है इसमें, टेस्ला साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, और इसमें हम लोग आते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में थोड़ा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, ये पहले समझते हैं, उसके बाद आगे डिटेल्स में चलेंगे। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कोई देखता है क्या? कोई देख नहीं पाता, इसलिए उसको हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, उसको हम लोग इमेजिनरी कर्व लाइंस बोल भी सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नॉर्थ पोल से स्टार्ट होता है और साउथ पोल पर एंड होता है। फिगर डायग्राम बनाने वाले हैं। ठीक है, देखो, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एक डिफाइन करो कि यह एक इमेजिनरी कर्व लाइंस होता है। तो भैया इट इज एन इमेजिनरी कर्व लाइंस which is drawn from north pole to south pole। सीधा बोलना, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ठीक है, अब देखो यहां पर जैसे डायरेक्शंस के लिए हम लोग दिखाते हैं, एक मैग्नेट लिए। ठीक है, इसमें एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। तो भाई आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो, स्टार्ट किए साउथ पर गया। ठीक है, थोड़ा दिमाग में लगाओ, बेसिक से चलते हैं। तो ये थोड़ा फुलझड़ी टाइप का बना है। ठीक है, ये भी देखो, ये भी हुआ ऐसा। मतलब आपको डायरेक्शन देना है, तो नॉर्थ से स्टार्ट होगा, एरो से जाएगा, साउथ टू नॉर्थ भी जाएगा। ठीक है, याद रखना, ये मेरा आउटसाइड होता है, ये आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड, और ये मेरा इनसाइड मैग्नेटिक। क्वेश्चन आते हैं कि आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होगा? तो नॉर्थ टू साउथ, नहीं सॉरी, इनसाइड में ठीक है, एक इनसाइड होता है, एक आउटसाइड होता है ना। तो आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा साउथ टू नॉर्थ। इसको याद रखना है। ठीक है, हमने लिख दिया यहां पर। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा इसको रश करते हैं, आप नोट करो पहले।
देखो अब जो अगला टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। भाई दो तीन प्रॉपर्टीज हम आपको डिस्कस करते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिखने के लिए आता है क्लास 12 में। जैसा कि आपको पता है कि पहला प्रॉपर्टीज दे सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ठीक है। दूसरा हमने आपको अभी बताया कि इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होता है आपका इनसाइड में नॉर्थ टू साउथ और एक होगा साउथ टू नॉर्थ। देखो अगर कोई पूछ लेगा कि इनसाइड द बार मैग्नेट, लिख देते हैं इनसाइड द बार मैग्नेट, तो जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा है ना वो आपका साउथ टू नॉर्थ लेगा, ठीक है। और वही अगर आपका आउटसाइड द बार मैग्नेट, ये आया था क्वेश्चंस, आउटसाइड द बार मैग्नेट, तो ये आप डायरेक्शन ले लोगे नॉर्थ पोल टू साउथ, नॉर्थ पोल टू साउथ, सिंपल है ना। उसके बाद एक और प्रॉपर्टीज कि आप बोल सकते हो कि कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करता है, तो दो मतलब टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। भैया मेरे अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर जाएंगे तो आप नेट डायरेक्शन कैसे पता कर पाओगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नेट डायरेक्शन होता है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, तो इसका मतलब है नॉर्थ से स्टार्ट होगा तो साउथ पर एंड होना होगा। अगर दो लाइंस मैच कर जाएगा आपस में तो आप डायरेक्शन कंफ्यूज कर जाओगे, जिसकी वजह से आपका नेट ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट बी डिटरमाइंड, दैट इज द रीजन, ओके। अब देखो उसके बाद फिफ्थ में आप ले सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपका क्लोज लूप बनाता है, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप, ये एक क्लोज लूप तैयार करता है, ठीक है। इतना प्रॉपर्टीज आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, पहले नोट करो। देखो अब जो टॉपिक हम लोग आते हैं वो है मैग्नेटिक डायपोल, ठीक है। बेसिक एकदम बारी बारी से चलते होते हैं। देखो मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है, नाम से ही पता है ना इसका काम। जैसे आपको हमने बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर्स, इसके पहले वाले वीडियो में मेरे अवेलेबल है यूट्यूब चैनल्स में, आप सर्च करोगे मिश्रा सर कुमार दुबे आ जाएंगे, ठीक है। देखो उसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताया था इलेक्ट्रिक डायपोल, और अब मैग्नेटिज्म में बताने जा रहा हूं मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है। भैया मैग्नेटिक डायपोल का मतलब क्या होता है, डायपोल का मतलब होता है दो पोल। अब दो पोल कुछ का भी हो सकता है, लेकिन यहां पर चूंकि मैग्नेट नाम है ना, तो मैग्नेट का ही दो पोल्स होगा, ठीक है। और एक नॉर्थ पोल बोला जाएगा और एक साउथ पोल बोला जाएगा, क्लियर है। तो मैग्नेटिक डायपोल में आप बोल सकते हो कि यह एक मतलब क्या बोलते हैं हम लोग, इट इज टू इक्वल और अपोजिट मैग्नेटिक पोल्स, मतलब दो इक्वल और अपोजिट मैग्नेटिक पोल्स होता है जिसको एक सर्टेन डिस्टेंस पर रखा जाता है ना। जैसे सेल में आप देखते हो ना, बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो दोनों को एक सर्टेन डिस्टेंस पर रखा जाता है, दैट इज द डायपोल, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, तो इसको एक लाइन लिख देते हैं कि इट इज एन अरेंजमेंट। भाई मेरा स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक होता है, आप उसको करेक्ट कर लेना। अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल, बताऊंगा, इक्वल और अपोजिट मैग्नेटिक पोल्स kept at a certain distance, सिंपल डिफिनेशन, ठीक है। देखो एक्चुअल में होता क्या है, एक मैग्नेट, मान लो एक बार मैग्नेट है, ठीक है। यहां पर एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, दो पोल हो चुका ना, दैट इज द मैग्नेटिक डायपोल। एक ऑरिजिन, ये इसको हम लोग बोलेंगे ऑरिजिन O। तो भैया देखो कभी भी डायपोल का लेंथ अगर कोई पूछे ना 2L, मतलब एक नॉर्थ पोल से ऑरिजिन तक का दूरी को L, ऑरिजिन से साउथ पोल का दूरी को L, टोटल डिस्टेंस हो गया आपका 2L, ठीक है। अब देखो ये जो स्मॉल m है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ, बताएंगे अभी। पोल स्ट्रेंथ नाम से ही पता है पावर, कि मतलब नॉर्थ पोल के पास में कितना पावर है एब्जॉर्ब करने का, दैट इज द पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। अब देखो यहां पर, तो सीधा आप लिख सकते हो कि द स्ट्रेंथ ऑफ
मैग्नेट ऐसा बना, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड पोल स्ट्रेंथ, इज कॉल्ड पोल स्ट्रेंथ। भैया इसका सिंपल याद रखना, स्मॉल एम होता है, स्मॉल एम ले सकते हो, ठीक है। अब हम लोग आते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, साथ में ही पढ़ना पड़ता है इसको, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और बड़ा ही सिंपल चीज है, मोमेंट का मतलब याद रखना प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड डाइपोल लेंथ, सीधा प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड डाइपोल लेंथ, हम वही लिखेंगे। देखो प्रोडक्ट ऑफ डाइपोल लेंथ एंड पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग डिनोट किससे करोगे, तो कैपिटल एम से। किससे करेंगे बच्चा, कैपिटल एम, क्योंकि ये वेक्टर है तो वेक्टर देंगे, तो कैपिटल एम इक्वल टू हो जाता है पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम और डाइपोल लेंथ 2l, सीधा फार्मूला आ गया। तो कभी भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आपको निकालना होगा ना, तो स्मॉल एम इनटू 2l, दैट इज व्हाट इज स्मॉल एम डिनोट द पोल स्ट्रेंथ, 2l डिनोट द डाइपोल लेंथ। समझ में आ गई बात। डाइपोल मोमेंट के बारे में हमने आपको बताया, इसका यूनिट भी हम आगे डिस्कस करने जाएंगे, ठीक है, करेंगे भी, ठीक है। फिलहाल इतना समझो पहले, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अब जो इसके बाद का टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, एनसीईआरटी में भी पढ़ना है, ठीक है। आने वाले समय में मेरे YouTube चैनल्स में आपको क्लास 9th और 10th का केमिस्ट्री क्लास भी स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। रेगुलर मेरे चैनल्स पर बने रहिए और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। जो भी हो देखिए, शेयर भी करें, अच्छे बच्चों को भी, सारे बच्चों को नॉलेज मिलेगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन करोगे, सीधा हम लोग लिखेंगे कि इट इज, पहले डिफाइन कर देंगे, इट इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट आप बोल सकते हो पोल स्ट्रेंथ, जो अभी हमने पढ़ाया आपको, पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ। बेसिक है भाई, इससे स्टार्ट होगा मेन चीज। इसको हम लोग डिनोट किससे करना, इसको डिनोट करना बी से। किससे करेंगे, बी से, बी वेक्टर है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फोर्स बाय पोल स्ट्रेंथ, फोर्स बाय पोल स्ट्रेंथ। तो फोर्स का मतलब स्मॉल कैपिटल एम ले लो, पोल स्ट्रेंथ का स्मॉल एम, यानी कि आपका B इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, F बटे M, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। बड़ा इंपॉर्टेंट काम आना है। आप यहां से यूनिट हम आगे बताएंगे, ऐसा यूनिट आप ले सकते हो, टेस्ला ही बोला जाता है, ठीक है। आगे बताने वाला है इसका, हालांकि देखो बता ही देते हैं। साइड में देखो, जैसे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का सिंबल होता है कैपिटल एम। अभी हमने फॉर्मूला दिया था स्मॉल एम इंटू 2l, इसका एक यूनिट डायमेंशन सीख लो, ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का एक और फॉर्मूला होता है करंट इंटू एरिया, आप इससे यूनिट डायमेंशन आसान से निकाल सकते हो। देखो जैसा अगर यूनिट निकालना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, तो करंट का एम्पियर, एरिया का मीटर स्क्वायर, दैट मींस एम्पियर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन ले लो बच्चे आराम से, एम्पियर इंटू एल स्क्वायर, मतलब AL स्क्वायर। निकल गया ना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब जब डाइपोल मोमेंट निकाल दिया ना, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का भी एक यूनिट आ जाएगा। ये देखो कैसे, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, है ना। ये तो पोल स्ट्रेंथ है, ठीक है। चलो अब हम लोग आते हैं, थोड़ा पोल स्ट्रेंथ सीख लो, यूनिट डायमेंशन, तब यहां पर पुट करेंगे। तो पोल स्ट्रेंथ का रिलेटेड फॉर्मूला, इसका सिंबल स्मॉल एम, तो इसका रिलेटेड फॉर्मूला हमने दिया था स्मॉल एम इंटू 2l, तो स्मॉल एम इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल एम बटे 2l। तो कैपिटल एम का यूनिट आपका देखो एम्पियर मीटर स्क्वायर, यहां डाल दो ना यार, एम्पियर मीटर स्क्वायर, और लेंथ है तो मीटर होगा, इसका मतलब एम्पियर मीटर। अब अगर डायमेंशन चाहिए, पोल स्ट्रेंथ का डायमेंशन चाहिए, तो आराम से निकालो ना, एम्पियर तो एल का मतलब लेंथ, ठीक है। अब देखो मेरे पास सारा आ गया, जुगाड़ आ गया। अब फोर्स का तो न्यूटन और एम मतलब पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम, तो उसका यूनिट क्या होगा, एम्पियर मीटर, मतलब न्यूटन एम्पियर इनवर्स और मीटर इनवर्स। आप यहां से डायमेंशन ले लो, फोर्स का डायमेंशन m/2, ठीक है, और पोल स्ट्रेंथ का डायमेंशन होगा एम्पियर में। एक एल घटा भैया आ गया एम्पियर एम्पियर इनवर्स 1 t-2, है ना। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है ना।
अब हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में चलेंगे, कूलम्ब्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, अच्छे तरीकों से। थैंक यू, बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए।